हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, सारे हमारे एनडीए वाले स्टूडेंट। तो फ्रॉम टुडे, आज से हम लोग जो है डिस्कस करेंगे आने वाले पेपर एनडीए जो कि हमारा 7 अप्रैल को है। तो टिल दैट डे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्टअप करेंगे। सो टुडे आई विल एक्सप्लेन यू द पेपर 2016 पेपर 1 फॉर द एनडीए मैथमेटिक्स। थोड़ा इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि what we have to do for this upcoming NDA paper and what we do not have to do। ठीक है, I think आज में हो गया हमारे पास में 10th February। ठीक है, तो अभी से लगाए तो 28 February 18 डेज यहाँ के, एंड देन अब अगले वाले में चले जाएं तो मार्च के पूरे कंप्लीट, एंड देन उधर में तो होप सो 1 मंथ 25 डेज। हमारे पास में 1 मंथ 25 डेज का आसपास का टाइमिंग है हमारे पास में। तो इस 1 मंथ 25 डेज में इन बिटवीन ऑफ दिस सेशन आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द वेरियस कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग विद द ईच लेसन। एक चीज हो गई। दूसरी, वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो उससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं अबाउट द सिलेबस एंड स्ट्रक्चर, एंड देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट। सो बेसिकली वी हैव वन इज कॉल्ड कैलकुलस, okay, second we have a algebra, and third we have coordinate geometry, and fourth we have a trigonometry, and 5 number we have another new bunch that is called a 2D and 3D, जिसमें वेक्टर अलजेब्रा होता है। तो that 2D and 3D, then 5 हो गया। then last bunch is statistics। ठीक है, तो सीधे हम लोग काम की बात करेंगे कि पेपर पर डिस्कशन पे आ जाएंगे। आज हम लोगों का टारगेट है 2016 1 के अप्रोक्सीमेट 20 to 30 क्वेश्चन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग टुडे। ओके, सो पहले एक बार बता देता हूं मैं। कैलकुलस वी आर हैविंग अप्रोक्सीमेट 29 to 32 नंबर ऑफ क्वेश्चन। देन इन अलजेब्रा वी हैव, अलजेब्रा में हमारे पास करीब 11 लेसन है। इन 11 लेसन में तुम लोगों को 11 into 33 ऐसा कुछ, तो 33 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट अलजेब्रा के पोर्शन से आएगा। अलजेब्रा वही जिसमें आप लोगों का रिलेशन, फंक्शन, सेट, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, ये सारे के सारे कंटेंट हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग डील करेंगे अपना नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट से फिक्स 13 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का तुम लोगों के पास में 4 लेसन का बंच है। उन 4 लेसन से अप्रोक्सीमेट 8 to 12 क्वेश्चन। आजकल तुम्हारे पेपर में जो है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन की क्वांटिटी धीरे धीरे सिंक्रोनाइज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब 2D एंड 3D की बात करते हैं, तो 2D एंड 3D में हमारे पास एक वेक्टर अलजेब्रा रहेगा और एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री रहेगी। तो इससे अप्रोक्सीमेट 13 क्वेश्चन ये आते हैं, और स्टैटिस्टिक्स से 14 क्वेश्चन। सो दोस कैंडिडेट हु आर फ्रॉम द ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, यानी कि जो हमारे आर्ट साइड वाले कैंडिडेट हैं और जिन्होंने की मतलब मैथमेटिक्स पढ़ी भी नहीं सही तरीके से, तो उनके लिए हम लोग जब क्लास कंटिन्यू करेंगे तो उसमें स्टैटिस्टिक्स पर हम लोग फोकस करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास में अप्रोक्सीमेट 13 to 14 क्वेश्चन आते हैं। और तुम लोगों को बता दूं मैं कि 2011 पेपर 1 और पेपर 2 में इसी स्टैटिस्टिक्स टॉपिक से 19 to 21 क्वेश्चन इन्होंने पेपर में दिए हुए थे। ठीक है, एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी तुम्हारी यूपीएससी की है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वाले। सो ये पेपर तुम्हारा एनडीए का विद इन अ ईयर 2 टाइम्स होता है, साल में 6-6 महीने पर 2 बार होता है। तो एक अभी जो कैंडिडेट जिन्होंने रिसेंटली इंटर पास आउट किया या इंटर अपीयरिंग है, जो अपने बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो तुम लोग क्या कर सकते हो कि तुम लोग भी हम लोग के साथ में ये कंटिन्यूएशन में हम लोग टिल द डेट ऑफ अप्रैल जिन्होंने पेपर भरा हुआ है वो लोग साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं। एक हो गया। दूसरा, जो कैंडिडेट पहली बार एनडीए का फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं, तो वो भी अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो कम से कम तुम लोगों को ये तो आइडिया हो जाएगी कि आने वाले पेपर में हमारे को एनडीए के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है और एनडीए के लिए कैसे क्या हम क्वेश्चन को ऑप्ट करें। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड 2016 पेपर 1 एनडीए। ओके, सो 2016 पेपर 1 और 2 पहले इसी को क्यों ऑप्ट किया सॉल्व कराने के लिए? बिकॉज हमारे पास 2016 पेपर 1 एंड पेपर 2 ये 2 पेपर थे। इतना दे हैव गिवन अ टिपिकल काइंड ऑफ पेपर, है ना, मतलब एक कठिन तरीके का पेपर दिया। और उसमें उस समय तुम लोगों को मैं बताऊं कि पेपर में जो कट ऑफ था वो
285 मार्क्स का था। मतलब समझ रहे हो, दे आर गिविंग दिस 285 के बारे में सुन लो जरा क्या बोला मैंने। एक हमारे पास जीएटी है, जनरल एबिलिटी टेस्ट, सो ये 600 मार्क्स का है, और एक मैं जो बता रहा हूं मैथ्स तुम्हारा 300 मार्क्स का है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी 900 मार्क्स का पेपर था। तो इस 900 मार्क्स के पेपर में टोटल कट ऑफ मींस 285 मार्क्स। ये इसलिए गया था बिकॉज ऑफ दैट जो 2016 का पेपर था तुम लोगों का, ये काफी टिपिकल टाइप का पेपर था। ठीक है, तो मैं रोहित श्रीवास्तव, हम लोग स्टार्टअप करेंगे अब अपने मैथमेटिक्स के सेशन से, और आने वाले विद इन 1.5 मंथ है ना, ऐसा कुछ मैंने बोला है, या 1 महीना 25 दिन, तो आने वाले 85 या 55 डेज में हम लोग अपनी मैथ्स के बेसिक और थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर अप करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कशन पर। ठीक है, बाकी आओ स्टार्टअप करते हैं। एक हमारे पास वी है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें इन्होंने लिख के रखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, एंड इसके रूट्स के बारे में बोला गया है कि इट हैव अ 2 रूट, अल्फा जो कि बीटा से छोटा है, दिस दे आर सेइंग, और कह रहे हैं कि अगर b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और c की वैल्यू 0 से छोटी हो। मतलब ये कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि c को निगेटिव होना चाहिए, इसलिए c की वैल्यू 0 से छोटी आ जाएगी, और b को 0 से बड़ी रखनी है हम लोगों को। ठीक है, तो अब जरा क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में इन्होंने दिया है, क्वेश्चन नंबर 26 है ये। ठीक है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट दी है क्या बीटा इज लेस देन माइनस अल्फा है 1, एंड सेकंड स्टेटमेंट इन्होंने दी है क्या बीटा इज लेस देन मॉड वैल्यू ऑफ अल्फा है। ठीक है, अब इसको रोकते हैं 2 मिनट के लिए। अब इसके बाद में नीचे वही 4 ऑप्शन, 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट, ऐसा कुछ है। तो जब यहां पर हमारे पास में, पहले तो तुम लोग मेरे से ये क्लियर करो कि मैथमेटिक्स को डील करने के लिए तुम्हारे को सबसे पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं। एक हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन का मतलब हो गया कि ये इज कॉल्ड एलएचएस फॉर अस, ये हमारे लिए एलएचएस है, और ये भी एलएचएस का पोर्शन है। अब इस एलएचएस को सपोर्ट करने के लिए दे विल प्रोवाइड यू आरएचएस, और आरएचएस में हमारे पास में वी हैव 4 ऑप्शन लाइक दैट कि 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, बोथ करेक्ट है, दोनों नहीं करेक्ट है। अब करोगे कैसे? तो करने के लिए तुम लोग एक काम करो, मेरी तरफ से घर से ही है ना, तुम जानबूझकर b की वैल्यू 0 से बड़ी लाने के लिए ये एज्यूम कर सकते हो कि एक ऐसी a और b की वैल्यू एज्यूम करो जिससे कि तुम्हारा कंटेंट कुछ ऐसा हो जाए जैसा मैं बोल रहा हूँ। मतलब तुम मेरे कहने पर घर से ही अल्फा की वैल्यू 3 ले लो और बीटा की वैल्यू -2 ले लो। अब ये जो अल्फा की वैल्यू अपने घर से 3 और -2 हम लोगों ने एज्यूम की है, इसको अगर हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। जरा देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, तुम लोग पढ़ के आए हो अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा बीटा। अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 -2 एंड एक्स प्लस, अच्छा इसको देखकर मेरे को लग रहा है कि ये निगेटिव आएगा। निगेटिव का मतलब b की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी। तो तुम लोग एक काम करो कि यहाँ पर हम लोग को ये प्लस में कंटेंट चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 3 को माइनस कर ले रहा हूँ, इसको प्लस कर ले रहा हूँ, तो माइनस प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा -3 × 2। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का x हो गया, और यहाँ पर हो गया माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो कंपेयर करो तो तुम्हारा जो ये b है, b कंपेयर करके आ रहा है 1, जो कि तुम्हारा b 0 से बड़ा है, एक क्वेश्चन। और दूसरा ये जो c है, c देखो c इज कमिंग -6, जो कि c की वैल्यू देखो लेस देन 0 आ रही है। तो अब हमारे पास में हम लोगों ने अपनी कंडीशन चेकअप कर ली। अब कंडीशन चेकअप करने के बाद में यहाँ आए, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन की पहली लाइन है। पहली लाइन में इन्होंने दिया हुआ है बीटा इज लेस देन माइनस अल्फा, तो अल्फा 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 हम लोगों ने एज्यूम किया था -3, यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, तो पुट करने पे क्या हो जाएगा, -3 रखने से ये कंटेंट हमारे पास आ जाएगा -3, और इधर में ऐसे सिंबल, और बीटा की वैल्यू कैसी एज्यूम की थी 2। अरे सर इसमें ये 1 तो करेक्ट हो गया। अब दूसरा अल्फा की मॉड वैल्यू, तो अल्फा की मॉड वैल्यू का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो अल्फा की मॉड वैल्यू हो जाएगी यानी 3 की मॉड वैल्यू
-3 की ग्रेटर देन बीटा 2। अरे सर दूसरा भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यानी कि ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी, जब भी हम लोग को क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के क्वेश्चन करने होंगे हम लोग अल्फा बीटा को अपने अकॉर्डिंगली एज्यूम कर लेंगे और मेरे हिसाब से इसमें बोथ द स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें लिखा है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। इसी में फिर क्वेश्चन कैटेगरी नंबर 2। अच्छा, इतना टीम टाम करेंगे क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 क्वेश्चन है, हमें 5 मार्क्स मिलने हैं, तो 5 मार्क्स के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब तुम लोग जरा देखो क्वेश्चन नंबर इसी का ही 27 यानी कि सेकंड पार्ट में बोला है कि क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा? ठीक है, तो जरा देख लो। अरे सर अल्फा यू हैव अज्यूम्ड एज अ -3, बीटा 2 किया आपने, प्लस में -2 -3 ऐसे इंटू किया। अब जरा देखो -3 + 2 -6 ग्रेटर देन 0। अरे सर ये आ गया -7 ग्रेटर देन 0। सर ये बात तो गलत हो गई, तो इसका मतलब कि ये जो स्टेटमेंट 1 है ये रॉन्ग हो गई। तो अब ये रॉन्ग हो गई तो इसके अकॉर्डिंग हम सेकंड स्टेटमेंट चेक करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट इन्होंने दी हुई है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, और लिखा हुआ है कि ग्रेटर देन 0 ऐसे करके लिखा है। फिर से सर रख दीजिए, अल्फा की वैल्यू हो गई 9 × 2 प्लस बीटा की वैल्यू सर हो गई 4 × 3, वो भी माइनस का, तो सर 18 हो गया। यहाँ 4 में से 3 मल्टीप्लाई हुआ, दैट विल बी द -12 हो गया, और ग्रेटर देन 0। अरे सर बिल्कुल सही है। तो सर क्वेश्चन नंबर 27 के लिए स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, स्टेटमेंट 2 राइट है। ठीक है, डन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर अभी तो मतलब हम लोग इस बात का आइडिया डेवलप करेंगे कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को डील कैसे करना है। तो अभी मैंने बोला कि एज्यूम द रूट एंड देन पुट देम इनटू द इक्वेशन और LHS RHS मैच कराओ। ठीक है, अब जरा फिर से हमारे पास ओमेगा से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ओमेगा में इसमें लिखा हुआ है कि सपोज ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। लगभग तुम में से सब लोग जानते होंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, जो लोग नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ओमेगा के बारे में क्या बातें हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं, 1 मिनट में हम लोग इसको भी डील कर लेते हैं। ओमेगा का ऐसा है कि तुमने पढ़ा था -1 √, इसको आयोटा पढ़ा हुआ था। उसी में इन्होंने कहा कि अगर x = 1 का क्यूब रूट, इट मीन्स अगर हम लोगों को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पता करना है, x = क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो तुम लोगों को क्या करना है, दोनों तरफ क्यूब कर देना है, = 1। इसको इधर शिफ्ट कर लो ऐसे, तो इसमें x³ - 1 क्यूब भी कर सकते हैं हम लोग। तो एक ब्रैकेट में x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में x² + x + 1 = 0 हो गया। अब व्हेन वी विल अप्लाई द फार्मूला फॉर द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, इसका मतलब यह है कि अगर तुम लोग इसमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का फार्मूला अप्लाई करो, फार्मूला कैसा वाला, वो -b ± √b² - 4ac/2a वाला याद होगा ऐसा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू में से सब उठा के इसमें पुट कर देंगे, तो -1 ± √1 - 4/2। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, -1 + ये हो जाएगा √-3 ऐसे, तो इसको i√3 मेंशन कर सकते हैं, नीचे 2। तो पता चला जब इसको सर सॉल्व करेंगे तो एक आंसर आया -1 + i√3/2 और एक आंसर आया -1 - i√3/2। तो ये जो 2 वैल्यू मैंने मेंशन किया तुम्हारे को, इन दोनों वैल्यू में इन्होंने ये बोला है कि अरे सर ये जो है डिमाइवर करके एक मैथमेटिशियन था, तो मिस्टर डिमाइवर ने बोला इस पहले कंटेंट का नाम ओमेगा एज्यूम कर लो और दूसरे कंटेंट का नाम ओमेगा क्यूब एज्यूम कर लो, ओमेगा स्क्वायर सॉरी। तो जब भी तुम लोग इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। अब ये दोनों कंटेंट अगर तुम लोग वैल्यू को ओमेगा को इस इक्वेशन में पुट कर दो तो एक और कंटेंट मेरी तरफ से 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = क्या हो जाएगा तुम्हारा, 0 हो जाएगा। तो मेरी तरफ से तुम लोग ये बात को क्लियर करो कि पेपर में हमारे को ये जितना मैंने अभी बोर्ड पे मेंशन किया है, एक क्वेश्चन तुम्हारे को पेपर में इससे जरूर मिल जाएगा। इसमें सीधा सा मैंने लिखा है ओमेगा की वैल्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। तो तुम लोग एक काम ये करना कि ओमेगा की वैल्यू को लर्न कर लेना। ठीक है, एक बात हो गई। अब इस ओमेगा की वैल्यू को देखकर ही इन्होंने बोला कि भाई इस क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, कि अगर ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, अब चला आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसको तुम लोग एक बार नोट डाउन कर लेना एंड देन मैं रिमूव आउट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो रिमूव करने के बाद में हम लोग अपने क्वेश्चन पे जाते हैं।
तो क्वेश्चन में इन्होंने बोला हुआ है कि सपोज P एंड Q आर द पॉइंट ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, इस पर बोलना है एक P है और एक Q पॉइंट है, ठीक है। और इन P और Q पॉइंट का ऐसे चलो करते हैं, देखो ये बनाया 3D प्लेन, ये बनाया P, ये बनाया Q, ये बनाया O फॉर ओरिजिन। कह रहे हैं कि अगर P और Q आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो यानी कि ये हो जाएगा -1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2, इसका नाम ओमेगा हो गया, और ये वाला हो गया -1 माइनस आई रूट 3 अपॉन 2, इसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। अब इन्होंने कहा है कि विच एंगल इट विल सबटेंड एट द सेंटर, OP और OQ के बीच में क्या एंगल होगा, दिस एंगल दे आर आस्किंग। बड़ा आसान सा फंडा, जानते हो क्या करो तुम लोग, अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन प्लेन में वी विल स्टार्ट कन्वर्टिंग। तो हाउ वी विल कन्वर्ट इट, ये देखो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2, और इसका कोऑर्डिनेट ले लो तुम लोग √3 अपॉन 2, तो पता चला तुम्हारे XY ये हो गए। इसमें कोऑर्डिनेट ले लो माइनस का 1 अपॉन 2, और इधर वाले में ले लो प्लस का √3 अपॉन 2। अब ये कोऑर्डिनेट हो गए, तो अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें तो ये वाला एंगल पता करना है। तो मेरी तरफ से गुड एडवाइस, तुम पहले ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, फिर ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, फिर ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। उसके बाद मैं तुम्हारे सामने cos थीटा का फॉर्मूला लगा दूंगा। cos थीटा का फॉर्मूला में क्या होता है, ये जो इसको मैं d1 लिख दे रहा हूं, इसको d2 और इसको d3। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है d1 का स्क्वायर, दैट d1 स्क्वायर माइनस में, और उसके पहले दिस d2 स्क्वायर प्लस d3 स्क्वायर एंड अपॉन में 2d1 d2। तो this we will read in the properties of triangle, trigonometry के properties of triangle में we have read about the cosine rule। cosine rule क्या होता है, एक मिनट देख लो थोड़ा सा तुम लोग। तो cosine rule में क्या होगा कि if we have a triangle named by ABC, तो अगर हमारे पास इस ट्राइंगल में A के सामने A हो जाए, B के सामने B हो जाए और C के सामने C हो जाए, तो अगर तुमको ये एंगल निकालना लाइक अ cos A, तो cos A के सामने वाली साइड को स्क्वायर माइनस कर देना, और बाकी दोनों साइड को आगे ऐसे स्क्वायर करके प्लस कर देना, और नीचे 2BC प्रिंट कर देना। तो ये कोसाइन रूल अप्लाई करके हम इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात क्या है कि हम लोग इसको बहुत जल्दी भी कर सकते हैं, बट अभी में क्या है, अभी में जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक तो ये मेथड है, अभी मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगा, पहले इस मेथड पे आते हैं। तो इस पर मैं आया क्यों, पहले ये भी बात करते हैं। असल में मेरे को ये पता है कि जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये रहता है कि अगर किसी ट्राइंगल के ये 0 0 हो, ये तुम लोग मेरी तरफ से रख लो, दैट इज -1 अपॉन 2 √3 अपॉन 2 हो, और दिस इज -1 अपॉन 2 माइनस √3 अपॉन 2 है। अब तुम लोग अपने आप जब घर पर इसकी डिस्टेंसेस फाइंड आउट करोगे, जो कि मुझे पता है कि क्या आती है, देखो ये माइनस ये करोगे तो हाफ का स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस ये करोगे तो √3/2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ओवरऑल ये हो जाएगा 4 और अपॉन 4, तो 1 आ जाएगी, ये 1 है ना। सेम यहाँ भी ये आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो और इन दोनों को अगर आपस में करोगे तो ये माइनस ये 0 और ये माइनस ये हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, यानी कि ऐसा हो जाएगा कि 2√3 का स्क्वायर, 2√3 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो पता चला सर ये 3 आ गई, 3। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, सर इसकी डायमेंशन आ गई ऐसे 1 1 और सामने वाली 3। अब कुछ नहीं, फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देंगे, सर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 1। तो सर जी ये सॉल्व हुआ तो 1 1 हो गया 2, 2 में से 3 में से गया माइनस का 8 और नीचे 2, तो सर cos थीटा बराबर आ गया 2 4 जा 8, वो भी माइनस का। अब cos थीटा की वैल्यू अगर हमारे सॉल्व करने से है ना निगेटिव आती है, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। तो एक मिनट रुकना थोड़ा सा, ठीक है, डिस्टेंस निकालने में मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया तुम लोगों का। तो अब जरा रुकना, अगर हम लोग जो है मेरी तरफ से तुम लोग याद करो कि अगर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ ये ऐसे चलना 0 0 एंड अगर दिस इज रूट दैट ओमेगा और दिस इज ओमेगा स्क्वायर, तो वो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की थी, ये √3 और ये √3 और ये √3 आएगा। मतलब तुम लोगों को मैं ये भी बताना चाह रहा था कि अगर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 0, 0 ओरिजिन आर द 3 वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, तो ये सॉल्व करके √3 आएगा। अब इसको कैसे मतलब फिर से जस्टिफाई किया जाए, वो थोड़ा मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी। इसको जब मैंने इसमें से माइनस किया था इसको इसमें से, तो ये सॉल्व करके हमारे पास में 1 1 करके आ रहा था, ठीक है। एक मिनट रुकना ऐसा, तो हाँ
ओके अभी के लिए इस क्वेश्चन को देते हैं रोक, क्योंकि जो है वी विल डिस्कस आफ्टर इन कॉम्प्लेक्स नंबर इफ द ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर एंड ओरिजिन दे आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, सो दिस ट्राइंगल विल बी एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। सो कैलकुलेशन करते समय मैं एक बार उसको बताऊंगा। सो इट मींस 60 डिग्री एंगल विल कम हियर फॉर द आंसर एंड सर्टेन कुछ डाउट्स होंगे तो फिर उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। नाउ वी विल कम अपॉन द क्वेश्चन नेक्स्ट एंड इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत बाद में देख लिया जाएगा। हाँ, सो कमिंग अपॉन द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इट इज रिलेटेड विद द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब फिर से आते हैं हमारे को नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें ऐसा कुछ दिया हुआ है, रेंज दे आर आस्किंग। ओके, अब बात करते हैं डोमेन और रेंज की थोड़ा सा। तो हमारे पास लिखा है इन्होंने y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बोला है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। स्टूडेंट को डोमेन और रेंज में काफी कंफ्यूजन रहता है, तो कंफ्यूजन को दूर कैसे किया जाए। यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर दे हैव गिवन एंड ऑप्शन ऐसे करके दिया है 0 1 ऐसे करके ओपन है क्लोज है, ठीक है, या सॉरी यहाँ पे क्लोज लगा हुआ है हमारे पास में और यहाँ पर हमारे पास ओपन इंटरवल लगा हुआ है, ठीक है। देन 0 है फिर 1 है क्लोज है फिर 0 है फिर 1 है, यहाँ पर ओपन है यहाँ पर ओपन है एंड देन 0 है 1 है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ओपन है, यहाँ पर हमारे पास क्लोज है। तो पहले तो तुम लोग जो है मेरे से 2-3 बातें आराम से क्लियर कर लो। रेंज निकालने का मतलब और डोमेन निकालने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं तुम्हारे को एक कोई क्वेश्चन ऐसे दूं x इज इक्वल्स टू या x प्लस 5 इज इक्वल्स टू y, ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारे को x फाइंड आउट करना इज कॉल्ड डोमेन, इसको डोमेन बोलते हैं, और क्वेश्चन में हमारे को y फाइंड आउट करना इसको रेंज कहते हैं। अब अगर हमारे को डोमेन फाइंड आउट करना है यानी x, तो तुम लोग क्या किया करो कि तुम fx फंक्शन को ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऐसे 0 प्रिंट कर दिया करो। तो इससे जो है क्वेश्चन का x फॉर्मेट यहाँ पुट करोगे और तुम्हारे को x पता चल जाएगा और इट विल बी कॉल्ड अ डोमेन। और अगर जब तुमको रेंज पता करनी हो तो इस फंक्शन में y को सब्जेक्ट ऐसे x इज इक्वल्स टू y माइनस 5 कर लेना। तो अब इस फंक्शन का नाम है fy। तो अगर fy को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रखोगे तो इससे रेंज मिल जाएगा, यानी एक हमारे को डोमेन देता है और एक हमारे को रेंज देता है। अब जरा सा बात आई कि इसमें क्या किया जाए, तो इसमें हमारे को y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, x को सब्जेक्ट बनाएंगे और y को जो है सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, मतलब है ना। तो ये करेंगे कि y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं x को सब्जेक्ट बनाने वाला हूँ। तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पर कॉमन कर लिया और यहाँ पर 1 बच गया माइनस का y। तो पता चला तुम लोग सुंदर सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट y अपॉन 1 माइनस y आ जाएगा। अब बड़ा कॉमन सेंस की बात है, अब मैंने x वाले क्वेश्चन को y में कन्वर्ट कर दिया। अब तुम लोग क्या करो, यही है हमारा fy फंक्शन और मैंने अभी भी बताया कि इसको हम लोग 0 के इक्वल कर देंगे ऐसे। तो इक्वल तो बाद में करना, पहले तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन पर बात करते हैं। जिन क्वेश्चन में फ्रैक्शन होती है तो तुमको ऐसा नहीं लगता कि अगर यहाँ पर y की वैल्यू 1 रख दूं तो 1 रखने से ये इंफिनिटी हो जाएगा। अब हम फंक्शन रियल के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पर आंसर इंफिनिटी आ जा रहा है, तो कह रहे हैं इसका मतलब ये रहा कि 1 को छोड़कर आंसर चलेगा, समझ रहे हो, 1 को छोड़कर। तो 1 को छोड़कर कौन से आंसर है, तो अब इसमें क्लियर करो तुम लोग। अगर तुम्हारे को मैं x ग्रेटर देन 3 दूंगा तो जब भी 3 लिखोगे ऐसे ओपन इंटरवल में लिखोगे, यानी 3 को छोड़कर सारी वैल्यू लेनी है। और अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 दूंगा तो 3 के बाद में ऐसे क्लोज इंटरवल कर देना है। तो पता चला सर 1 को छोड़कर एक ऑप्शन ये है और 1 को छोड़कर एक ऑप्शन ये है, तो बाकी दोनों ऑप्शन हम लोग इरेज कर देंगे। अब इसमें भी आते हैं, अब जब हम लोग इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पर y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 भी तो आएगा ऐसा कुछ, तो यानी 0 क्लोज इंटरवल में और 1 ओपन इंटरवल में, तो सर इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया डोमेन और रेंज का क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, 2 और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे एंड देन फिर उसके बाद में इसी क्लास को रिकंटिन्यू करेंगे अगले पेपर के लिए, ठीक है। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इस पेपर में हमारे को नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है
एक बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन दे है क्रिएटेड, है ना। तो कैसा टिपिकल, तो जरा देखो, है ना। एक तो इन्होंने ऐसे करके दिया, इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन थे सब एकदम बिल्कुल खतरनाक डेंजरस वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। तो उस खतरनाक डेंजरस वाले क्वेश्चंस को करने के लिए जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो इस पेपर को कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोगों ने उस समय में 2016 इस पेपर के लिए जब आंसर की क्रिएट की थी मैंने, तो मेरे को कम से कम 4.5 आवर्स, 4.5 घंटे लग गए थे इसका आंसर बनाने में, ठीक है। तो अब जरा आओ देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन ऐसे दिया है, fx एंड gx इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, ट्वाइस यानी 2 बार डिफरेंशिएबल है। अब कह रहे हैं बारी बारी दिया है, f डबल डैश x की वैल्यू g डबल डैश x के बराबर दिया हुआ है, f डैश 1 की वैल्यू 4 दी हुई है, और g डैश 1 की वैल्यू 6 दी हुई है, और f2 की वैल्यू इन्होंने 3 दी हुई है, और g2 की वैल्यू इन्होंने 9 दी हुई है। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि इन्होंने तुमसे पूछा है कि हमारे को fx माइनस gx और एट x इज इक्वल टू 4 के लिए इसका आंसर क्या होगा, और बाकी सब ऑप्शन है। अब जरा देखो कि कैसा टिपिकल है ये। अच्छा, जितनी इंफॉर्मेशन दी उसी को यूज करके क्वेश्चन करना है। तो पहले ये कंटेंट उठा लो, f डबल डैश x इज इक्वल टू g डबल डैश x, ठीक है। अब क्या करो, इसमें दोनों तरफ इसको क्या कर दिया जाए, हम लोग क्या करें, इंटीग्रेट कर देंगे तो हम एक स्टेप पीछे हो जाएंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों तरफ एक ट्रिपल डैश x लग जाएगा, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर fx आ जाएगा, डैश लग जाएगा, यहाँ gx आ जाएगा, डैश लग जाएगा, और एक एक्स्ट्रा डिफरेंशियल कोफिशिएंट c अटैच हो जाएगा। अब सर इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो कंटेंट बना हमारे पास, इसमें f डैश x g डैश x की वैल्यू 1 पे पता है हमें, तो यहाँ पर x की जगह 1 पुट कर देंगे। 1 पुट करने पर ये हो जाएगा f डैश 1 g डैश 1। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं c की वैल्यू पता कर रहा हूँ। अब 1 1 पुट किया तो f डैश 1 4 है और g डैश 1 6 है, तो 4 इज इक्वल टू 6 प्लस c, तो पता चला 6 को इधर भेजो, माइनस का 2 आ गया c की वैल्यू। तो c की वैल्यू जो आ गई, अब उसके बिहाफ पर ये बन गया f डैश x इज इक्वल टू g डैश x और साथ में माइनस का 2। अब ये हो गया। अब देखा कि अरे इन्होंने एक बार और पीछे भेजा है, तो एक बार और इंटीग्रेट कर दो। तो एक बार और इंटीग्रेट करने में यहाँ पर fx हो जाएगा, यहाँ gx हो जाएगा, यहाँ माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस में एक नया कांस्टेंट d आ जाएगा। अब फिर से x की जगह पे 2 पुट कर दो, तो f2 इज इक्वल टू g2 और माइनस 2 इंटू 2 प्लस d, ऐसा हो जाएगा। जहां जहां x था वहां मैंने 2 पुट कर दिया। अब हमारे को क्या करना है, अब हमारे को इसको इधर लाना है, और वैल्यू भी पता है f2 g2 की, तो 3 9, ठीक है, 9 और माइनस 4 प्लस d। तो सर पता चला 9 में से 4 गया 5, 5 इधर 3 में आया, तो फिर से माइनस 2 आ गया। अब d की वैल्यू भी माइनस 2 आ गई। इस सारी बात में कम से कम हम लोगों को थोड़ा थोड़ा फंक्शन का कंटेंट पता चल गया। क्या कंटेंट आ गया, ये वाला कंटेंट। अब इस कंटेंट में देखो हम लोगों को पता चल गया है, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग लिख देंगे इसको fx gx माइनस 2x और माइनस 2। अब जो है, अब बस आंसर आने वाला है हमारा। तो आंसर में क्या है, हम लोगों को fx माइनस gx पता करना है, x इक्वल टू 4 के लिए। 4 रख दो, f4 इधर से आएगा माइनस f4 और इज इक्वल टू में 4 2 जा 8 और 2 10, माइनस का 10। तो सर पता चला f4 माइनस g4 ये आ गया माइनस 10। तो ये हमारे पास में फाइनल सॉल्व करके इस कंटेंट का आंसर माइनस 10 आया। अच्छा, इतना लेंथी है तो हम लोग कर क्यों रहे हैं, असल में इसमें बैक टू बैक इस पर जो है एक क्वेश्चन यही वाला पूछा गया है। अगर पेपर में तुम्हारे को करने के लिए काफी है ना टाइम हो, तब तो इस तरह के क्वेश्चन ऑप्ट करो। अदरवाइज तुम क्या करो कि दोस क्वेश्चन विच आर टेकिंग अ लेस अमाउंट ऑफ टाइम, कम समय लेते हो, उन क्वेश्चन को पहले कर लो, और जो ज्यादा टाइम लेते हो उनको स्किप करके अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाओ, ठीक है। तो आज के लिए अभी इतना ही इनिशिएशन हम लोग कर रहे थे 2016 के पेपर का, और जो है हम लोग अपनी अगली क्लासेस जो भी लाइव ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी और जो भी हमारा शेड्यूलर रहेगा उसके अकॉर्डिंगली कल हम लोग शाम को सेम टाइम पर फिर से रिकंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक के साथ में। एंड ऑल दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनडीए एग्जाम,
तो तुम सारे के सारे क्या करो कि 2016 वन पेपर से स्टार्टअप करो अपना सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का। सो ऑल द बेस्ट। अब फिर कल मिलते हैं। मैं रोहित श्रीवास्तव। ओके, गुड बाय।